हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो कि टीवाई बी वालों को मॉड्यूल नंबर 3 में है और टीवाई बीकॉम वालों को मॉड्यूल नंबर 1 करके है, उसका हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अलॉन्ग विद इट सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इंटरनल रिकर्शन की सबसे पहली वाली वीडियो में कि हम लोग वन बाय वन सम कर देखते रहेंगे हर एक वीडियो में रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मॉड्यूल का। तो हम लोग अभी देख रहे हैं और आपको बताया था मैं आपको सिंपल से हार्ड पर जाएंगे यानी कि बेसिक से एडवांस पर जाएंगे, तो हम लोग वही कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो से मैंने आपको दो टाइप के बेसिक सम के क्वेश्चन भी और कुछ सॉल्यूशन की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग वो देख लीजिएगा। और आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने वाले रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। Following is the abstract balance sheet of X Limited as on 31st March 2025। क्या दिया गया आपको? X Limited कंपनी है, उसकी आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है। कब की? 31st मार्च 2025 की आपको बैलेंस शीट दी गई है। आपको क्या क्या दिया गया? आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया गया, डिबेंचर्स दिया गया और क्रेडिटर्स दिया गया। इसमें आप देख सकते हैं आपको कोई भी एसेट्स नहीं दिया गया, आपको ओनली फोर टाइप्स की लाइबिलिटी दी गई है। और इसके अलावा हम लोग को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बोली गई है, जब भी आप लोग को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मॉडल का कोई भी प्रैक्टिकल सम आता है तो आप लोग को उस क्वेश्चन के एकदम एंड में आपको लिखा रहेगा कि इस सम में आपको सॉल्व क्या करना है, बनाना क्या है इस सम में। तो इसमें भी आपको सबसे एंड में लिखा हुआ है दैट इज पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हम लोग को ये सम में दो चीज बनानी है, एक जर्नल एंट्री बनानी है और दूसरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इस सम में बनाना है। तो सबसे हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। उसके आपको कैसे बनानी है, उसका जो आप लोग को क्वेश्चन में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके नीचे जो अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई, इसके बेस से आप लोग को जर्नल एंट्री बनानी रहेगी। तो हम लोग वन बाय देखते हैं इन्फॉर्मेशन। नोट में देखते हैं। सबसे पहले नोट में बोला गया है प्रीफेस डिविडेंड इज अरियर फॉर अ ईयर। मतलब क्या? अरियस मतलब बोला गया था कि अरियस मतलब अभी पेमेंट बाकी है, यानी कि कंपनी को जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना भी उनका प्रीफेस डिविडेंड निकलता है उसका पेमेंट कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, लेकिन अभी बाकी है। अरियस मतलब क्या? बाकी, अभी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका प्रीफेस डिविडेंड का हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। फॉर अ ईयर मतलब एक साल से उनको नहीं मिला है। It was decided to reconstruct the company for which the following scheme was approved by the court। मतलब क्या? यहाँ पर कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पर उसको जो कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि उसके अंदर कुछ चीजों को लेकर अभी रीन्यू करना है, नहीं कुछ चीजों को लेकर रीन्यू करना है। फॉर विच द फॉलोइंग स्कीम वॉज अप्रूव बाय द कोर्ट। मतलब क्या है? फॉलोइंग स्कीम यहाँ पर आएगा। फॉलोइंग स्कीम वॉज अप्रूव बाय द कोर्ट मतलब क्या? कंपनी ने यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट करने का डिसाइड की और उसके अलावा उसने कुछ स्कीम यहाँ पर डाली और स्कीम को कोर्ट ने अप्रूव कर दी। कोर्ट मतलब क्या? यहाँ पर जो जो अथॉरिटी रहती है, टॉप मैनेजमेंट पर जो भी अथॉरिटी रहती है, कंपनी से ऊपर जो भी अथॉरिटी रहती है, कोर्ट वगैरह जो भी रहता है, तो उन्होंने यह स्कीम अप्रूव कर दी, सारी की सारी स्कीम्स जो दी गई है। टोटल आपको यहाँ पर 3 टाइप की स्कीम दी गई है। हम लोग वन बाय वन देखते हैं और वन बाय वन देखकर उसकी अपनी अपनी जर्नल एंट्री यहाँ पर पास करेंगे इन सॉल्यूशन में। नंबर 1 बोला गया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिड्यूस टू ₹6 ईच फुल्ली पेड। मतलब क्या? आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया गया टेबल में 1000 प्रेफरेंस शेयर, सॉरी 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। कितना दिया गया? 10 लाख रुपीज। और यहाँ पे बोला गया इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी रिड्यूस टू ₹6 ईच फुल्ली पेड। मतलब क्या? यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी? ₹10 दी गई है और यहाँ पर स्कीम में क्या बोला गया? टू बी रिड्यूस टू ₹6 ईच फुल्ली पेड। यानी कि अभी यहाँ पर जो है पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू ₹10 थी, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। कितना? ₹6 से उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई, यानी कि यहाँ पर उसकी टोटल वैल्यू कितना हो गई? रिडक्शन वाली वैल्यू ₹6 उसकी रिडक्शन वाली वैल्यू हो गई। और उसका टोटल कॉस्ट कितना दिया है बैलेंस शीट में हम लोग को? 10 लाख रुपीज इसका टोटल कॉस्ट दिया गया है। और देख सकते हैं अभी कंपनी की वजह 1 लाख इक्विटी शेयर, नंबर इक्विटी शेयर कितने थे? 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच, यानी कि कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल बचे थे। इसमें हर एक शेयर की वैल्यू ₹10 थी। और यहाँ पर बोला इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी रिड्यूस टू ₹6 ईच फुल्ली पेड। यहाँ पर कंपनी यहाँ पर कुछ नई वाली स्कीम्स यहाँ पर लेकर आई, तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस कर देंगे। कितना? ₹6 उसकी वैल्यू गिरा देंगे, हर एक शेयर की वैल्यू ₹6 कर देंगे। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने? 1 लाख है। तो जो आपको बैलेंस शीट आपको जो दिया गया ना 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच, ये आपका जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आएगा। बिकॉज ये जो है कंपनी का चलेगा, अभी कंपनी को इससे मतलब नहीं और इक्विटी शेयर होल्डर को इससे कुछ मतलब नहीं है। ये कंपनी के ओल्ड इक्विटी शेयर हो गए, तो ये आपका किधर आएगा? जर्नल एंट्री में डेबिट साइड। देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये सी जर्नल एंट्री आंसर है। इस फॉर्मेट से हम लोग बनाते हैं। नंबर 1 लिखना है दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू ₹10 ईच कितना होता है?
10 लाख रुपीस होता है, तो डेबिट अमाउंट कॉलम में आएगा 10 लाख रुपीस। ये नंबर 1 एंट्री थी, डेबिट साइड की एंट्री थी सबसे पहले आपकी। फिर क्रेडिट साइड में आपकी कौन सी एंट्री? क्रेडिट साइड में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी रिड्यूस टू ₹6 ईच फुल्ली पेड, यानी कंपनी यहाँ पर इक्विटी शेयर को यहाँ पर बेचने के लिए निकाली, कितना? ₹6 में उसने यहाँ पर निकाली, तो इक्विटी शेयर होल्डर को उसने कितना? ₹6 में यहाँ पर उसने बेची 10 के बदले। तो यहाँ पर आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू ₹6 ईच। कितना आएगा? 1 लाख इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6 लाख रुपीज। तो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कितना? 6 लाख रुपीज यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? बैलेंस शीट हम लोग को दी गई थी, एक्चुअल वैल्यू उसकी 10 लाख रुपीज थी, कंपनी जो इक्विटी शेयर्स थे। और यहाँ पर जो है उसकी रिडक्शन वाली वैल्यू कितनी? ₹6 थी, जिसकी वजह से कितना? 6 लाख हम लोग को वैल्यू मिली क्रेडिट साइड में। जनरल एंट्री क्रेडिट साइड, डेबिट साइड हम लोग को 10 लाख रुपीज वैल्यू मिली और क्रेडिट साइड में हम लोग को 6 लाख रुपीज वैल्यू मिली। तो देख सकते हो ये आपकी लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी यहाँ पर घट गई, तो यहाँ पर घट गई तो कंपनी को फायदा हुआ। तो फायदा कहाँ आता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके आता है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री में आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दैट इज 1 लाख इंटू ₹4। कितना होता है? 4 लाख। तो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कितना? 4 लाख रुपीज यहाँ पर आएगा, 4 लाख रुपीज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फिर इसका नरेशन आएगा बीइंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हम लोग ने यहाँ पर फर्स्ट स्कीम देख लिए, अभी हम लोग सेकंड स्कीम देखते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अग्री टू एक्सेप्ट 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹3 लाख एंड एरियर्स ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड वेयर टू बी पेड ऑफ कंप्लीटली। प्रीफरेंस शेयर होल्डर, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं बैलेंस शीट हम लोग क्या दिया गया है। 4008% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और ₹100 ईच फुल्ली पेड, कितना? 4 लाख उसकी वैल्यू दी गई है। तो प्रीफरेंस शेयर्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹3 लाख, वो दूसरा वाला हम लोग पार्ट बांधे देखते हैं। तो क्या बोला गया? जो 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल थे, यानी क्या वो उनके जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने क्या बोला कि हम लोग 10% प्रीफरेंस शेयर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। पहले उनके 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल थे, अभी हम लोग 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, अमाउंटिंग टू ₹3 लाख, जिसकी वैल्यू ₹3 लाख होनी चाहिए। अभी कंपनी को जो है प्रीफरेंस शेयर होल्डर से शेयर खरीदी, अब इसका पेमेंट हमको करना है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने आपस हम लोग ने क्या डिसाइड किए कि अभी तुम हम लोग को कंपनी को बोले कि तुम हम लोग को 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो और उसकी वैल्यू ₹3 लाख होनी चाहिए। यानी कि अभी तुम हमसे जो है तुम हमको ₹3 लाख पेमेंट कर दो। जो कुछ भी तुमने प्रेफरेंस शेयर खरीदा हमसे, उसका हम लोग को ₹3 लाख यहाँ पर पे कर दो। तो क्या आएगा? 4008% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ₹100 ईच फुल्ली पेड। ये यहाँ पर पुराने शेयर्स हो गए कंपनी के, ओल्ड प्रीफरेंस शेयर्स हो गए। तो क्या होता है, जब भी ओल्ड प्रीफरेंस शेयर तो क्या होता है? डेबिट होते हैं जनरल एंट्री में, और उसकी वैल्यू कितनी है? 4 लाख। नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कितने? 4000 है। तो यहाँ पर आएगा दैट इज जनरल एंट्री नंबर 2, 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स है 4000 और बैलेंस में वैल्यू कितनी दी गई? ₹100। तो कितना आएगा? 4000 इंटू ₹100 इज इक्वल टू 4 लाख अमाउंट। तो कितना आएगा? डेबिट अमाउंट कॉलम में आएगा 4 लाख रुपीज, डेबिट अमाउंट कॉलम में आएगा फॉर 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड के। फिर आएगा, अब यहाँ पर प्रीफरेंस शेयर होल्डर क्या मांगे स्कीम में बोले उन लोगों ने, अग्री टू एक्सेप्ट 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹3 लाख, यानी कि कंपनी को जो कुछ भी पेमेंट करना था प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को, कंपनी ने प्रीफरेंस शेयर होल्डर से जो कुछ भी शेयर खरीदी उसका पेमेंट कंपनी को करना था प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स ने यहाँ पर क्या बोले कि हम लोग को यहाँ पर तुम हम लोग को 10% प्रीफरेंस शेयर दे दो और उसकी वैल्यू ₹3 लाख होनी चाहिए, यानी कि तुमको हमको टोटल पेमेंट कितना? ₹3 लाख ही करना है। 4 लाख था, लेकिन अब यहाँ पर तुम लोग को हमको ₹3 लाख का पेमेंट करना है। तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। तो क्या आएगा? टू 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 4000। 4000 यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज हम लोग ने यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर अमाउंट मेंशन किया, दैट इज ₹3 लाख। तो आएगा टू 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कितना? ₹3 लाख यहाँ पर आएगा, ₹3 लाख। अभी देख सकते हैं कंपनी के जो ओल्ड प्रीफरेंस शेयर थी, कितना उसकी वैल्यू कितनी दी गई थी? क्वेश्चन में बैलेंस शीट हम लोग को कितना? ₹4 लाख की वैल्यू दी गई थी। और जो नए नए प्रीफरेंस शेयर है उसकी वैल्यू कितनी? ₹3 लाख उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर ₹1 लाख का फायदा हुआ। कंपनी के जो वैल्यू थे ₹4 लाख की उसकी वैल्यू थी प्रीफरेंस शेयर की, तो यानी कंपनी को टोटल प्रीफरेंस शेयर होल्डर को ₹4 लाख पे करना था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर्स मान गए कि यहाँ पर उन लोग ₹3 लाख ही लेंगे, तो यहाँ पर कंपनी ने हमको ₹3 लाख पे कर दी और ₹1 लाख कंपनी को फायदा हुआ, कंपनी को ₹1 लाख पे नहीं करना पड़े। तो ₹1 लाख कहाँ पर आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके आता है क्रेडिट साइड में, बिकॉज प्रॉफिट हो गया कंपनी को, तो प्रॉफिट किधर आता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। तो आएगा दैट इज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ₹1 लाख यहाँ पर आएगा, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में आएगा ₹1 लाख।
फिर इसका नरेशन लिखेंगे बिंग रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर अभी हम लोग ने यहाँ पर सेकंड स्कीम का फर्स्ट पार्ट देख लिया, नाउ विल गो फॉर सेकंड पार्ट्स के। एंड बोला गया एंड एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली, मतलब यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को क्या मिलता है, प्रेफरेंस डिविडेंड उनकी मिलता ही है। तो देख सकते हैं आपको नोट में क्या बोला गया था, प्रेफरेंस डिविडेंड इज अरियर फॉर अ ईयर। है ना, क्वेश्चन में बताया था प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर फॉर अ ईयर मतलब क्या, कंपनी को सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक साल से कंपनी से प्रेफरेंस डिविडेंड उनको नहीं मिला, जो उनका हिस्सा था प्रेफरेंस डिविडेंड का जितना अमाउंट उनको मिलना चाहिए था कंपनी से, एक साल से उनको कंपनी से अपना हिस्सा नहीं मिला है, जो प्रेफरेंस डिविडेंड के तौर पर उनको मिलना चाहिए था कंपनी से। तो यहाँ पर एन एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर टू बी पेड अप कंप्लीटली, मतलब क्या यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अभी यहाँ पर अपना जो है नए वाले प्रेफरेंस शेयर्स का उन्होंने पेमेंट रिसीव कर लिए, और उन्होंने साथ साथ ये भी बोले एन एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर टू बी पेड अप इमीडिएटली, के कंपनी को उन्होंने बोले कि हमारा जो प्रेफरेंस डिविडेंड का जितना भी हिस्सा निकलता है वो तुम हम लोग को अभी के अभी पूरी तरह से पेमेंट दे दो उसका। और क्या बोला गया, प्रीफेस डिविडेंड कितना एक साल से हमको नहीं मिला गया, अभी यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर पहले बोला गया तो हमको एक साल से नहीं मिला गया, और सेकंड आपको स्कीम के अकॉर्डिंग बोला गया एंड एरियस ऑफ प्रीफेस डिविडेंड वेयर टू बी पेड ऑफ कंप्लीटली, यानी कि कंपनी ने अभी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को आपका प्रीफरेंस डिविडेंड का हिस्सा पूरा दे भी दिया अभी। तो इसकी एंट्री आएगी बिकॉज यहाँ पर प्रीफरेंस डिविडेंड पे हो चुका है, तो इसकी एंट्री कैसी आएगी, यहाँ पे देख सकते हो अगर कंपनी ने जो प्रीफरेंस डिविडेंड का हिस्सा दे दी तो किधर आएगा, दैट इज कैश और बैंक में आएगा, बिकॉज यहाँ पर उसने दे दी पैसा, तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट आएगा, और डेबिट साइड में क्या आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर लॉस हो गया कंपनी को, यहाँ पर प्रीफेस रेट देना ही पड़ा, तो कितना लॉस हो गया, तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन और डेबिट साइड में आएगा। और प्रीफेस डिविडेंड का अमाउंट आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आपके देख सकते हैं आपको बैलेंस में आपको दिया गया कितना 4008% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, कितना 4 लाख उसकी एक्चुअल वैल्यू दी गई थी, 4 लाख उसकी एक्चुअल वैल्यू, तो उसी वैल्यू पर हम लोग यहाँ पर निकालना है, बिकॉज ये जो है कंपनी ने उनको पुराने प्रीफरेंस शेयर्स के मुताबिक उनको उनका डिविडेंड का हिस्सा पे कर चुकी है कंपनी ने प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये कितना पुराने जो 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल उसके अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पर प्रीफरेंस रेट की वैल्यू मिलेगी, तो कितना उसकी वैल्यू है, बैलेंस शीट में हम लोग को कितनी 4 लाख उसकी वैल्यू दी गई है, और बोला गया नीचे प्रीफरेंस डिविडेंड इज अर्लियर फॉर अ ईयर, कितना फॉर अ ईयर मतलब एक साल से उनको पेमेंट नहीं मिला था, तो अभी एक साल का बाकी रहेगा, तो एक साल कितना आएगा 4 लाख इंटू 1 ईयर 1 करेंगे, और कितना रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 8%, हम लोग को दिया गया है इस बैलेंस शीट आपको कितना 8%, यानी कि कंपनी को उनको 8% के मुताबिक उनको प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट उनको करना है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो कितना आएगा 4 लाख इंटू 8% इंटू 1 ईयर कितना मिलता है, आपको वैल्यू मिलेगी 32,000। तो हम लोग किसी जनरल एंट्री यहाँ पर एंटर करते हैं, दैट इज जर्नल एंट्री नंबर 3 क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज कंपनी का लॉस हो गया, कंपनी का पेमेंट करना ही पड़ा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो इसलिए कैपिटल रिडक्शन को डेबिट साइड आएगा, दैट इज 4,000 इंटू 8% इंटू 1 कितना आता है 32,000, तो डेबिट अमाउंट कॉलम में कितना 32,000 रुपीज यहाँ पर आएगा। फिर आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर क्रेडिट गोज आउट, कैश चला गया कंपनी का पेमेंट करना ही पड़ा, तो क्या आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट कितना आएगा 32,000 रुपीज आएगा, सेम टू क्रेडिट अमाउंट कॉलम में आएगा, दैट इज 32,000 रुपीज। फिर इसका नरेशन लिखेंगे दैट इज बिंग पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, बिंग पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर हो गया इसका नरेशन, इतना ही था। फिर अभी हम लोग ने यहाँ पर सेकंड स्कीम का भी पूरा देख लिया, नाउ विल गो फॉर थर्ड स्कीम। थर्ड स्कीम में आपको बोला गया है 9% debentures shall be converted into equal number of 12% debentures of ₹75 each। यहाँ पर देख सकते हो क्या क्लियरली मेंशन किया गया है, आपकी बैलेंस शीट क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको क्या दिया गया डेबेंचर को लेकर 9% डेबेंचर्स ₹100 ईच, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपीज दी गई है, तो यहाँ पर स्कीम में आपको बोला गया 9% डेबेंचर शेल बी कन्वर्ट इनटू इक्वल नंबर ऑफ 12% डेबेंचर्स ऑफ ₹75 ईच, जैसे आपको शुरू में इसके लिए बोला गया था प्रीफरेंस शेयर्स के टाइम पर, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया था वैसे ही आपको थोड़ा बहुत सिमिलर इधर इधर ही बोला गया आपको, आपको क्या बोला कि 9% डिबेंचर शेल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 12% डिबेंचर ₹75, यानी कंपनी ने क्या की, जो उसका 9% का डिबेंचर था उसने आप उसको नए डिबेंचर की फॉर्म में दैट इज 12% डिबेंचर की फॉर्म में उसने यहाँ पर कन्वर्ट कर दी, इसमें 12% डिबेंचर की वैल्यू कितनी है ₹75 ईच है, और क्वेश्चन में आपको कितनी दी गई 9% डिबेंचर की वैल्यू कितनी ₹100 है, और वैल्यू कितनी इसकी 2 लाख उसकी टोटल कॉस्ट है,
और 12% डिबेंचर के स्कीम में क्या बोला कि 12% डिबेंचर ₹75 ईच। तो 9% डिबेंचर थे जो ₹100 के थे हर एक डिबेंचर, वो यहाँ पर कन्वर्ट हो गए 12% डिबेंचर, इसमें हर एक डिबेंचर की वैल्यू ₹75 है। तो ये क्या आएगा 9% डिबेंचर, ये तो यहाँ पर चले गए कंपनी के पुरानी डिबेंचर, कंपनी यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया अभी नए वाले डिबेंचर में, तो किधर आएगा जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, दैट इज 9% डिबेंचर अकाउंट। और क्रेडिट में कौन सा आएगा 12% डिबेंचर, ये आपका क्रेडिट साइड आएगा बिकॉज ये आपके नए डिबेंचर, कंपनी यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दी 12% डिबेंचर की फॉर्म में, यहाँ पर उसने कन्वर्ट कर दी, तो इसलिए यहाँ पर ये नए वाले डिबेंचर है। और ये किसकी वैल्यू कितनी ₹75 है, और जो 9% डिबेंचर थे उनकी वैल्यू कितनी थी ₹100 थी। तो क्या आएगा 9% डिबेंचर के वैल्यू हम लोग ₹100 के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और उसके यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे, नंबर ऑफ डिबेंचर देख सकते हैं आपको बैलेंस शीट को कितना दिया गया है 9% डिबेंचर ₹100 ईच, और उसका कॉस्ट दिया गया 2 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख डिवाइड बाय 100 कर दे तो कितना मिलता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको 2000 आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिलेंगे। तो 2000 इंटू 100 करते कितना हम लोग को मिलेगा 2 लाख रुपीज। तो सेम अभी आपको 12% डिबेंचर की वही करेंगे, ओनली यहाँ पर आपको जो है वो आपको ₹100 दिया गया था और आपको ₹75 दिया गया, और बाकी जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है वो आपके सेम रहेंगे। तो अभी हम लोग जनरल एंट्री में इसकी एंट्री डालते हैं। आपका आएगा एंट्री नंबर 4, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने 2000 है, और बैलेंस में हम लोग कितनी वैल्यू दी गई दैट इज ₹100 दी गई। तो 2000 इंटू ₹100 कितना होता है 2 लाख रुपीज। तो डेबिट अमाउंट कॉलम में आएगा 2 लाख रुपीज। फिर कन्वर्ट किस में हुआ 12% डिबेंचर्स में हुआ, तो आएगा 12% डिबेंचर्स अकाउंट दैट इज 2000 डिबेंचर्स इंटू ₹75। स्कीम में आपको ₹75 दी गई, तो कितना आपको वैल्यू मिलेगी 2000 इंटू 75 दैट इज ₹1,50,000। ये आपको क्रेडिट अमाउंट कॉलम में आएगा ₹1,50,000 आपको क्रेडिट अमाउंट कॉलम में आएगा। अभी देख सकते हैं कंपनी के जो थे 9% डिबेंचर्स थे, स्कीम में हम लोग देखते हैं, स्कीम में आपको बोला गया 9% डिबेंचर्स तो थे कंपनी से पहले थे, अभी उसने कन्वर्ट कर दी 12% डिबेंचर्स में, और उसकी वैल्यू कितनी कम लगाई दैट इज ₹75 उसने उसकी वैल्यू लगाई, और इतने में उसने बेची ₹75 में बेची। और ये लाइबिलिटी लाइबिलिटी का जब भी कम में बेचते या फिर कम में देते किसी और को तो फायदा होता है कंपनी को। तो फायदा कितने का हुआ 100 माइनस 75 इक्वल्स टू ₹25 का फायदा हो, कंपनी को यहाँ पर ₹25 कम पे करना पड़े फॉर डिबेंचर्स के लिए। तो किधर आएगा फायदा किसमें जाता है जनरल एंट्री में क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन करके जाता है। तो इधर आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2000 डिबेंचर्स इंटू ₹75 कितना आता है इट इज ₹50,000। तो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में आएगा आपका ₹50,000 यहाँ पर आएगा। फिर इसका नरेशन लिखेंगे बिंग पार्ट सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स मेड, ये इसका नरेशन है। इसके बाद आपको कोई और स्कीम दी गई है नहीं, इसके बाद आपको कोई स्कीम नहीं दी गई है। इसके बाद आपको बोला कि आपने जर्नल एंट्री बना दी है, फिर आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना है। आपको अगर देखिए अगर मान लो अगर जर्नल एंट्री जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की भी एंट्री आती है। मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम लोग ने यहाँ पर फर्स्ट वीडियो बनाए थे रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रिपरेशन में क्या क्या करना रहता है, उसमें आपको बताया था जब भी आप लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं तो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना जरूरी है, बिकॉज जर्नल एंट्री में एक एंट्री ऐसी है जो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से रिलेट करती है। तो हम लोग सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका टैली करके कि वो एंट्री है जो अगर टैली में अगर दोनों से सेम आता है टैली होता है, सीआर अकाउंट के दोनों से टैली होता है, डेबिट और क्रेडिट से दोनों से टैली होता है, तो आपको वो एंट्री जनरल एंट्री में डालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको बैलेंस डिफरेंस मिलता है तो आपको उसकी एंट्री जनरल एंट्री में डालनी है। तो सबसे हम लोग सीआर अकाउंट बनाते हैं, फिर बाद में इसके लिए आप स्पेस छोड़ते जनरल एंट्री में उसके लिए स्पेस छोड़ते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, ऊपर वाली जो स्पेस है आपको उसी एंट्री के लिए आप मैंने छोड़ी है, वो हम लोग सबसे एंड में देखेंगे जब हम लोग यहाँ पर सीआर अकाउंट टैली कर देंगे दोनों सेट का तब। तो देख सकते हैं अभी हम लोग सीआर अकाउंट जब आप बनाते हो ना तो उसमें जो भी आपकी एंट्री रहती है वो आपकी जर्नल एंट्री से रिलेट करती है। आपको जर्नल एंट्री में जो भी साइड यहाँ पर जो एंट्री मिली है, जिस भी एंट्री में आपको सीआर अकाउंट मिला है, फिर चाहे डेबिट साइड हो या फिर क्रेडिट साइड, आपको जो भी जर्नल एंट्री में मिला है सीआर अकाउंट, तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ पर सीआर अकाउंट में उस पर्टिकुलर साइड में उसकी एंट्री डालनी है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री में देखते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री में आपको किधर मिला है सीआर अकाउंट जो आपको क्रेडिट साइड में मिला, आप देख सकते हो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इक्विटी शेयर्स के टाइम पर आपको कितना मिला है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कितना 4 लाख रुपीस मिला है। तो आप लोग को जब भी आप मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको सीआर अकाउंट कैसे डालना रहता है, तो सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में किधर डाल रहा है सीआर अकाउंट जो है क्रेडिट साइड मिल रहा है, टू कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट साइड मिल रहा है, तो सीआर अकाउंट की क्रेडिट साइड में डेबिट के नाम से जनरल एंट्री में जो आपको डेबिट साइड में जो आपको एंट्री मिली है यहाँ पर आपको कौन सी मिली इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मिली है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम लोग डालेंगे सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जो आप लोग सीआर अकाउंट का अमाउंट लिखोगे जो आपको जर्नल एंट्री में मिला था।
तो कितना हम लोग को मिला था, 4 लाख रुपीज। चलो अभी डालते हैं इसमें। तो सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 4 लाख रुपीज, क्योंकि वो आपको जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में आपको कितना मिला था, सीआर अकाउंट का अमाउंट 4 लाख रुपीज मिला था, और डेबिट में उसकी एंट्री थी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड में डेबिट के नाम से, दैट इज बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके नाम से डाले, और अमाउंट हम लोगों ने सीआर अकाउंट का अमाउंट डाले जो कि हम लोग को जनरल एंट्री में मिला था। फिर अभी हम लोग ने यहाँ पर देख लिया, नाउ विल गो फॉर सेकंड। सेकंड पार्ट हम लोग किधर मिला है, यस सेम आपको सेकंड पार्ट में आपको सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड में मिला है, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पर कितना मिला है आपको सीआर अकाउंट का अमाउंट, 1 लाख उसका अमाउंट मिला है, और अपोजिट वाली एंट्री कौन सी है, 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, तो ये आपका आएगा सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, दैट इज बाय 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा बाय 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। अभी हम लोग ने यहाँ पर सेकंड वाले भी देख लिए, नाउ से गो फॉर थर्ड पार्ट। थर्ड में आपको सीआर अकाउंट किधर मिल रहा है, थर्ड में आपको सीआर अकाउंट जो है डेबिट साइड में मिल रहा है। दो में आपको सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड मिला था, यहाँ पर आपको डेबिट साइड में मिल रहा है। तो सेम जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग अपोजिट वाले नाम से डालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको थर्ड पार्ट में आपको सीआर अकाउंट डेबिट साइड में मिल रहा है, और उसकी अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट 32,000 रुपीज यहाँ पर दिया गया है। और ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। तो हम लोग इसके अपोजिट वाले नाम से देते हैं। इसके अपोजिट कौन सी दी गई, टू बैंक बोला गया। सीआर अकाउंट आपको डेबिट साइड मिल रहा है, क्रेडिट साइड को टू बैंक वाली दे रहा है। तो हम लोग सीआर अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक करके यहाँ पर अमाउंट डालेंगे सीआर अकाउंट का ही। तो लिखते हैं डेबिट साइड के सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 32,000 रुपीज। फिर हम लोग ने थर्ड वाली एंट्री भी डाल दी है सीआर अकाउंट में। फिर हम लोग देखते हैं फोर्थ वाली एंट्री। फोर्थ वाली एंट्री में भी आपको सीआर अकाउंट जो आपको क्रेडिट साइड मिल रहा है, जैसे हम लोग को फर्स्ट टू में मिला था। तो इसका भी हम लोग ऐसे सेम ऐसे करेंगे जैसे हम लोग ने फर्स्ट टू का किया था। आपको क्या बोला गया, आपको टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना दिया गया, उसका 50,000 अमाउंट दिया गया, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 50,000 रुपीज दिया गया है। और डेबिट में इसकी एंट्री कौन सी है, जनरल एंट्री में 9% डिबेंचर्स अकाउंट बोला गया है। 9% डिबेंचर अकाउंट ये आपको किधर आ रहा है, जनरल एंट्री में डेबिट साइड आ रहा है, और क्रेडिट साइड में आपका टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किया जा रहा है। तो ये किधर आएगा, सीआर अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपोजिट वाले नाम से, दैट इज 9% डिबेंचर के नाम से जाएगा, और अमाउंट उसका अपना जाएगा, दैट इज 50,000 रुपीज ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं सीआर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा बाय 9% डिबेंचर्स अकाउंट 50,000 रुपीज यहाँ पर आएगा। 50,000 रुपीज यहाँ पर आएगा सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय 9% डिबेंचर अकाउंट करके। अभी हम लोग देख सकते हैं इसके बाद कोई एंट्री बची है नहीं, इसके बाद ओनली 4 एंट्रीज थी यहाँ पर। चारों की चारों एंट्री की हम लोग सीआर अकाउंट वाली एंट्री यहाँ पर डाल दी उसमें सीआर अकाउंट में। अभी हम लोग इसको टैली करते हैं, सीआर अकाउंट का टैली करते हैं, वो साइड का डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। सबसे पहले डेबिट साइड होते हैं, डेबिट साइड में आपको कितना मिला है, एक ही एंट्री आपकी है बिकॉज, तो कितना 32,000 रुपीज डेबिट साइड का टोटल है, और फिर क्रेडिट साइड टोटल करते हैं, दैट इज है 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू कितना हुआ, 5,50,000। डेबिट साइड हम लोग को कितना मिला, 32,000 मिल रहा था, और क्रेडिट साइड में टोटल मिल रहा है हम लोग को 5,50,000। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है। और आपको ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लोग सीआर अकाउंट बनाते हो ना, तो आपको डिफरेंस जो डेबिट साइड ही मिलेगा। अगर आपको क्रेडिट साइड मिला है तो आपको फिर से आपको ना क्रॉस चेक करना है, जनरल एंट्री में हमने सारी एंट्री सही करे कि नहीं, उसके लिए आपको जनरल एंट्री भी क्रॉस चेक करनी रहेगी कि आपने स्कीम के मुताबिक सारी एंट्री सही डाले कि नहीं, इसके अमाउंट सही डाले कि नहीं। बिकॉज आपका सीआर अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड हम लोग को डिफरेंस मिलेगा, क्रेडिट साइड आपको डिफरेंस मिला तो मतलब आपके सम में कुछ गड़बड़ है, आगे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग को डेबिट साइड हम लोग को 32,000 टोटल मिला, और क्रेडिट साइड में कितना मिला, 5,50,000 आपको टोटल मिला। ज्यादा अमाउंट कहाँ पे मिला है, क्रेडिट साइड में मिला है 5,50,000। तो हम लोग दोनों साइड डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी वही वाला टोटल डालेंगे 5,50,000, और दोनों साइड 5,50,000, दोनों साइड 5,50,000 डालेंगे। अभी देख सकते हैं आपको डेबिट साइड में हम लोग कितना 32,000 टोटल मिला था, और यहाँ पर हम लोग को टैली में कितना मिला है 5,50,000। तो हम लोग को डिफरेंस इधर मिला डेबिट साइड में, यानी कि आपका सम बराबर सही जा रहा है। सो 5,50,000 माइनस 32,000 करेंगे तो जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो आपका डेबिट साइड में जाएगा। तो हम लोग पहले देख निकालते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना हम लोग को डिफरेंस मिला। सो 5,50,000 माइनस 32,000 इज इक्वल टू 5,18,000 आप लोग को डिफरेंस मिला है। 5,18,000 रुपीज का आपको डिफरेंस मिला है, तो किधर जाएगा, डेबिट साइड में टू कैपिटल रिजर्व करके आता है। जब भी आप लोग सीआर अकाउंट के डेबिट साइड को जो डिफरेंस मिलता है वो आपको टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके उसका बैलेंस अमाउंट डालना है डेबिट साइड में। अगर आपको क्रेडिट साइड में डिफरेंस मिला तो मैंने आपको बताया था आपको फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा जनरल एंट्री को भी और
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का भी कि आपने किसी एक में कुछ गड़बड़ तो नहीं की एंट्री में अमाउंट डालने में, कुछ छूट तो नहीं किया, या फिर एक आपने किसी चीज का कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया, तो भी आपको चेक करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आपका बराबर सही जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपको डेबिट साइड में डिफरेंस मिला है। तो कितना मिला है हम लोग को? 5,80,000। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बिकॉज आप लोग को सीआर अकाउंट जब डेबिट से डिफरेंस मिलता है तो आप लोग को टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके नेम से मेंशन करना रहता है। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना मिलेगा? 5,18,000 रुपीज। डेबिट अमाउंट कॉलम में आएगा 5,18,000 रुपीज, यहाँ पर डिफरेंस आएगा। अभी हम लोग ने यहाँ पर टैली भी कर दी सीआर अकाउंट डेबिट साइड को क्रेडिट साइड को भी। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था कि मैंने ऊपर में एक स्पेस छोड़ के रखी है कि जर्नल एंट्री के लिए। अगर आपको सीआर अकाउंट में आपको डिफरेंस मिला तो आपकी जर्नल एंट्री इसमें आएगी, अगर नहीं मिला तो आपको जर्नल एंट्री इसमें नहीं आएगी जर्नल एंट्री में। लेकिन यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री में डिफरेंस एंट्री आएगी, बिकॉज सीआर अकाउंट में हम लोग को डिफरेंस मिला है। तो किधर डालेंगे? टोटल आप लोग की एंट्री कितनी हुई थी? टोटल हम लोग की 4 एंट्री हुई थी प्रीवियसली। अभी आपकी लास्ट एंट्री है, ये आपकी बैलेंस वाली एंट्री है रिलेटेड टू सीआर अकाउंट वाली। तो हम डालेंगे एंट्री नंबर 5। जैसे मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, जब भी आप लोग को सीआर अकाउंट जब एंट्री माननी रहती है तो आपको जर्नल एंट्री में देखना पड़ता है कौन सी एंट्री में कहाँ पर सीआर अकाउंट आ रहा है, उसके अपोजिट नाम से उसकी एंट्री डालनी पड़ती है और अमाउंट उसी का डालना पड़ता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो कि आप लोग को कौन सी एंट्री डालनी है, कैसे डालनी है, बिकॉज यहाँ पर आप लोग को पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आप लोग को बैलेंस मिला है, यहाँ पर आपको है सीआर अकाउंट से आपको जर्नल एंट्री में एंट्री डालनी है। पहले हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जर्नल एंट्री से सीआर अकाउंट में डालते हैं, यहाँ पर आप लोग को सीआर अकाउंट से जर्नल एंट्री में एंट्री मारनी है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देख सकते हैं आपका कैपिटल रिजर्व कहाँ पर आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है। तो मतलब क्या, हम लोग जैसे नॉर्मली क्या करते हैं सीआर अकाउंट में एंट्री डालते हो, हम लोग देखते हैं कैपिटल रिडक्शन कहाँ पर आ रहा है इस एंट्री में। अगर आपका कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड आ रहा है तो हम लोग सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में उसकी एंट्री डालते हैं अपोजिट नाम से। तो यहाँ पर हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे। आप लोग को यहाँ पर जो है सीआर कैपिटल रिजर्व कहाँ पे मिल रहा है? डेबिट साइड में मिल रहा है। तो हम लोग सीआर अकाउंट यानी कैपिटल रिजर्व रिडक्शन अकाउंट जो ये नाम है, ये हम लोग जर्नल एंट्री में डेबिट साइड डालेंगे। और अमाउंट जो है एक ही अमाउंट है, बिकॉज आप लोग को यहाँ पर 5,80,000 अमाउंट मिला है दोनों साइड में। तो आप लोग को जर्नल एंट्री में दोनों साइड डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड जाकर दोनों में सेम अमाउंट आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एंट्री नंबर 5 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर जो हम लोग ने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से जर्नल एंट्री में उसकी एंट्री डाल रहे हैं, और यहाँ पर जो आप लोग को डिफरेंस आप लोग को डेबिट साइड में मिल रहा है, तो उसके अपोजिट वाले नाम से डालेंगे। कैपिटल रिजर्व नहीं डाल सकते बिकॉज उसके अपोजिट जो है सीआर अकाउंट है। तो हम लोग यहाँ पर डेबिट साइड में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके उसका नाम से डालेंगे। दैट इज एंट्री नंबर 5 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बिकॉज हम लोग को यहाँ पर सीआर अकाउंट के डेबिट साइड उसको डिफरेंस मिला था, तो हम लोग उसके अपोजिट नाम से उसकी एंट्री डाले। जर्नल एंट्री में हम लोग ने उसके अपोजिट नाम दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के नाम से डाले, और जो कैपिटल रिजर्व था वो हम लोग जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड डालेंगे। तो क्या आएगा? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा। और कितना अमाउंट दिया? 5,18,000। सो दोनों में डेबिट अमाउंट कॉलम में भी 5,18,000 अमाउंट आएगा, एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम ऑल्सो 5,18,000 रुपीज। फिर अभी हम लोग इसका नरेशन लिखेंगे, बिंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। ये बहुत ही आपका छोटा सम था, मुझे तो लग रहा है सबसे ज्यादा बेसिक यही सम था। इसके पहले हम लोगों ने दो सम सॉल्व कर चुके हैं रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मॉडल से। मुझे तो लग रहा है सबसे ज्यादा बेसिक सम ये आपका था। आज हम लोगों ने ये सम देख लिया, ये सम आपका बहुत बहुत ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था, इसमें आपको ओनली टोटल 5 जनरल एंट्रीज थी, और आपका सीआर अकाउंट में एंट्रीज आपकी बहुत कम थी। बहुत ही छोटा सम था आपका। अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग की वीडियो में एक सम लेते रहेंगे जो कि आप लोग को एग्जाम में आने के चांसेस है रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। बहुत ज्यादा भी हार्ड सम नहीं देते बोर्ड वाले आप लोग को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। ये एनईपी वाले सिलेबस को भी था, और उसके पहले जो ओल्ड सिलेबस था उनको भी यही टाइप का मॉडल था, और उसमें ये जो सम्स है उसमें थोड़े कुछ चेंजेस दी गई है रिलेटेड टू स्कीम, इन लोगों ने चेंजेस किए, अदरवाइज सारे के सारे सम्स जो है ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और सम देखेंगे रिलेटेड टू नेक्स्ट वन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल से। आज की वीडियो के लिए ये सम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।